और दिल्ली का ऐतिहासिक तुर्कमान गेट इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कारण अतिक्रमण नहीं बल्कि आधी रात को हुआ बवाल और उस पर गर्माती सियासत है। इस बीच एक वीडियो ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है, जिसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता की मौजूदगी पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यह हिंसा महज एक इत्तेफाक थी या कोई गहरी साजिश? रिपोर्ट देखिए। दिल्ली का तुर्कमान गेट, जहां आधी रात को शांति की जगह पत्थरों की गूंज और बुलडोजर की दहाड़ सुनाई दी। अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम पर हुए पथराव ने देखते ही देखते इसे एक बड़े विवाद में तब्दील कर दिया। अब इस मामले में सियासत की एंट्री हो चुकी है। दिल्ली पुलिस के हाथ एक अहम वीडियो लगा है। इसमें समाजवादी पार्टी के एक नेता मौके पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अब इस वीडियो की वेरिफिकेशन कर रही है। जांच इस बात की हो रही है कि आखिर आधी रात वहां उनकी मौजूदगी का मकसद क्या था। क्या भीड़ को उकसाने में उनकी कोई भूमिका थी? पुलिस का कहना है कि जरूरत पड़ी तो उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया जाएगा। इस कार्रवाई ने धार्मिक गुरुओं और विपक्षी दलों को भी लामबंद कर दिया है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। वहीं एसपी नेता एसटी हसन ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आखिर मस्जिद और मदरसों पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है। देखिए, जो कुछ वहाँ हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। सरकार का कहना है कि इंक्रोचमेंट था, इसलिए वहाँ पे डिमोलिश किया गया। आधी दिल्ली के अंदर इंक्रोचमेंट है। सिर्फ एक इंक्रोचमेंट पे आप बुलडोज करेंगे? आप सारे जितने इंक्रोचमेंट है दिल्ली के अंदर सब पे बुलडोजर चलाइए। आप चुन चुन के, आपका माइंड सेट है कि कहाँ कहाँ बुलडोज चलाना है। वहाँ पे मुसलमानों की आबादी है, जानबूझ के ये कदम उठाया गया है उनको परेशान करने के लिए। हिंदुस्तान के लोग अफवाहों पर ज्यादा बिलीव करते हैं। अफवाह ये उड़ गई कि मस्जिद को गिराया जा रहा है, तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। अब हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की बेहुरमती आम सी बात हो गई है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ है। हिंदुस्तान की तारीख में आज तक नहीं हुआ। 1500 साल की तारीख आप उठा के देख लें, जितनी बेअदबी मस्जिदों की इस दौर में हो रही है, इससे ज्यादा पहले कभी नहीं हुई थी। तो वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस एक्शन को एक तरफा बताया है। अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के बाहर जो कार्रवाई हुई है और जो ये बताया जा रहा है कि उस सिलसिले में कोर्ट का ऑर्डर है, तो बेहतर तरीक़ा यही था कि पहले जो भी कंसर्न्ड पार्टीज़ हैं उनको एडमिनिस्ट्रेशन को बैठा करके उनसे बातचीत करने के बाद जो भी कानूनी रास्ता है और जो भी कोर्ट का ऑर्डर है उसको पुरअमन तरीक़े से अमली जामा पहनाना चाहिए था। देखिए, ये इत्तिफाक है या साजिश है कि जब रोड चौड़ीकरण का मामला आता है या जाम की कोई सूरत हाल सामने आती है, तो ख़बरें यही क्यों नज़र आती हैं या सुनाई देती हैं कि मस्जिदों के ताल्लुक़ से या मज़ार के ताल्लुक़ से या कब्रिस्तान के करीब ही चौड़ीकरण का काम किया गया है। जाहिर सी बात है, हाई कोर्ट का और कोर्ट के किसी भी आदेश का तमाम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन क्या कोर्ट के ऑर्डर में सिर्फ यही बात होती है कि जहाँ पर मस्जिदें हों, जहाँ पर मज़ारें हों या जहाँ पर कब्रिस्तान हों, उन्हीं जगहों पर इन्हिदामी कार्रवाइयाँ की जाएँ और बाकी पूरी दिल्ली में बहुत सी जगह जाम लगता है। लिहाजा अगर तमाम जगह पर एक ही पैमाने के तहत कार्रवाई की जाए तो इस पर किसी को एतराज़ और शक और शुबा नहीं होगा। देखिए, बड़े अफसोस की बात है, मस्जिदों को पूरी तरीके से टारगेट पर लिया जा रहा है, मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है। रोड चौड़ीकरण और सफाई के नाम के ऊपर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, इमामबाड़ा, सिनेगाग, चर्च, इसको जो है पूरी तरीके से छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये आस्था के केंद्र है। मेरे ख्याल से कार्रवाई उन लोगों पर होना चाहिए है जिन लोगों ने बाकायदा हस्तक्षेप किया और पूरी तरीके से पत्थरबाजी की है। बेखता और निहत्ते मुसलमान जो पूरी तरीके से किसी उसमें मुलविस नहीं है, अगर उनको पर कार्रवाई की गई तो ये एक इंसाफ और न्याय नहीं होगा। बढ़ते तनाव को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT का गठन कर दिया है। पुलिस इसे साजिश, उकसावे और प्लानिंग के एंगल से देख रही है। अब तक 50 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है।
एसआईटी को अलग अलग टास्क दिए गए हैं। एक टीम पथराव करने वाले को दबोच रही है तो दूसरी टीम स्पेशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और वायरल वीडियो की कुंडली खंगाल रही है। देर रात पुलिस ने पथराव के मामले में 5 आरोपियों को जज के सामने पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तुर्कमान गेट की गलियों में फिलहाल सन्नाटा है, लेकिन जांच की आंच अब सफेद पोशों तक पहुंचती दिख रही है। अब एसआईटी की जांच ही साफ करेगी कि उस रात का सच क्या था। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।